नमस्कार, मैं विभा त्रिपाठी एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे साइंस का हिंदी मीडियम का जो कि गवर्नमेंट उसमें होता है साइंस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं समझाने जा रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस थे या कुछ कंटेंट है उनको मैं समझाने जा रही हूँ। जैसे पहला कंटेंट होता है ना, इसमें पदार्थ है ना, पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ की अगर हम बात करें कि पदार्थ होता क्या है, ठीक है, पदार्थ तो पदार्थ ऐसी चीज़ है या हम कहें वो वस्तु है जो पहली चीज़ तो है कि हर जगह दिखाई देता है, हर जगह मौजूद होती है। कैसे पहचानेंगे कि हर जगह मौजूद है? पदार्थ में सबसे पहले ना वो कोई ना कोई स्थान घेरेगा, ठीक है, क्या करेगा? स्थान घेरेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि उसके अंदर भार भी होगा, कोई ना कोई भार जरूर है, ठीक है। घनत्व भी हो सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें। मेन क्या है? स्थान घेरेगा और ठीक है। फिर तुम लोग कहोगे कि मैम इस हिसाब से देखा जाए तो जो हमको चीज़ें नहीं दिखती हैं तो वो तो फिर पदार्थ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों वो पदार्थ होता है अभी हम आगे बताएंगे। बस इतना समझ जाओ कि पदार्थ जो है स्थान घेरता है। ऐसी कोई भी चीज़ जो स्थान घेर रही है, ठीक है, स्थान घेर रही है और उसमें भार है, वो क्या होगा? पदार्थ होगा। क्या होगा? वो पदार्थ होगा, ठीक है। सेकेंडली क्या बात है? हाँ, सेकेंडली क्या चीज़ है? माइसेल्फ करके लाना घर पे, ठीक है। सेकेंडली क्या चीज़ है? अब इसके आधार पे अगर हम देखें तो कितने टाइप के जो है वो पदार्थ है, कितने टाइप के हमारे आसपास हमारे वातावरण में है जिनको हम पदार्थ कह सकते हैं। तो भाई हम कहेंगे अवस्था, पदार्थ की अवस्था, मतलब कितने अवस्था में जो है वो पदार्थ पाया जा रहा है, ठीक है। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की अवस्था कितने टाइप में हमारे आसपास जो वातावरण है, पूरे वातावरण में आसपास कितने टाइप की हमारी पदार्थ की अवस्था पाई जा रही है। तो पहला हमारा हो गया द्रव, दूसरा हो गया ठोस और तीसरा हो गया गैस। वैसे मैं बता दूं, लिखने का तरीका यही होता है कि पहले ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। लेकिन जब हम इसका प्रोसेस समझते हैं तो कोई भी इन तीनों में से कोई भी स्टेज पहले हो सकती है, कोई मैटर नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे द्रव, ठोस, गैस। अच्छा, कहीं कहीं पे आपने हिंदी में लिखा होगा द्रव्य, द्रव्य, ठीक है। तो मैं बता दूं, ये जो द्रव्य होता है इसी को ही हम पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है, इसी को ही हम पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है। ये द्रव्य और ये द्रव अंतर है। ये द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है और इस द्रव का मतलब क्या होता है? तरल। क्या होता है इसका मतलब? तरल। कंप्यूटर याद कर लो बेटा, यश कंप्यूटर याद करो, ठीक है। इसका मतलब, इस द्रव का मतलब क्या होता है? तरल, ठीक है। और इस द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। जब आप बुक पढ़ेंगे तो इसमें जो है ये सारी चीज़ें आपको दिखी होंगी और इसमें आप लोग कंफ्यूज भी हुए होंगे कि ये वाला द्रव्य क्या है, ये वाला द्रव्य क्या है, ठीक है। इस द्रव का मतलब तरल और इस द्रव्य का मतलब पदार्थ, ठीक है। अब जैसे आप द्रव ले लेते हैं, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे कि मैम द्रव तो चलिए स्थान घेरती है, ठीक है, स्थान घेरती है, ठीक है, और इसमें भार भी होता है, ठीक है। ठोस में भी सेम चीज है, ठीक है। पर गैस में कैसे है? तो भाई गैस में भी है। अगर हम पंखा चलाते हैं, ठीक है, तो हमको पता, हमको दिखता नहीं है कि हाँ वो पंखा चल रहा है, कितना क्या भार है, क्या कितना स्थान घेर। लेकिन उसका जो स्थान घेरने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जब हम फैन चलाते हैं जितनी दूर तक हवा लग रही है, जितनी दूर तक एयर जा रही है, वो सब हमारा उसका क्या है? वो स्थान ही घेर रही है, ठीक है। तो जितना एरिया वो, मतलब जितना एरिया वो कवर कर रही है, जितना स्थान घेर रही है, ठीक है, जितना स्थान घेर रही है या हम जितना भी महसूस कर रहे हैं वो सब क्या है? पूरा
ठीक है, वो गैस के अंतर्गत ही आएगी। ठीक है, या हम कहें कि जहाँ तक हम महसूस करते हैं हवा लग रहा है, गर्म लग रही है, अगर हम कैसे कह दें कि हमें गर्म लग रही है, क्योंकि हमको हवा नहीं मिल रही है। ठीक है, हमें जो है वो गैस कहीं पे नहीं पहुँची, जैसे हमने परफ्यूम लगाया तो परफ्यूम एक जगह लगाया लेकिन दूर तक गई नहीं गई। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है ऐसा होता है। ठीक है ना, बस इतना पहले समझ जाओ कि ठोस, द्रव, गैस जो है वो अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। ठीक है ना, अर्थमेटिक। ठीक है ना, ये समझ में आया? उसके बाद अच्छा, ये जो तीनों चीज हैं, है ना, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ये जो तीनों चीज है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस चौक की बात करते हैं जरा। ठीक है, तो ये चौक क्या है, ठोस है कि द्रव है? नहीं, ठोस है। क्यों? क्योंकि इसका आकार क्या निश्चित है, तुम देख के बता दो कि भाई ये ठोस है। आराम, अंदर ही आओ, ठीक है, ये देख के बता दे रहे कि भाई ये ठोस है। ठीक है, इसका एक निश्चित आकार है और ये द्रव जैसा नहीं है, और इसके अणु एक साथ मिले हुए हैं, ये इसका पर्टिकुलर आकार है, निश्चित आकार है, इसका कोई वेट भी है। ठीक है, तो इस अवस्था के आधार पे ये जो पदार्थ है ये कौन सा